परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते तेरे नाम को ऊंचा करते, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी शब्दों में, हमारी नजर में, हमारे जीवन से तेरी महिमा हमें पाए। तू सच्चा परमेश्वर है, तू धर्मी परमेश्वर है, जो तेरे मार्ग में चलते हैं पिता, तू उन्हें और बढ़ाता और चमकाता और
अद्भुत तरीके से उनके जीवन को तू अगुवाई करता है। हालेलुया, तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते।
तू हमें संसार से बुलाया अपने पवित्र राज्य में, अपनी अनंत राज्य में हमारे जीवन की पवित्रता में अगुवाई करोगे और हम प्रभु तेरी मार्ग में चल सके, तेरी सच्चाई को जान सके, तेरे साथ हमारा रिश्ता गहरा हो सके। प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह को समझ सके, तेरे प्रेम की परिभाषा को जान सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप सहायता करो, आप मदद करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू प्रत्येक लोगों से प्यार करता है और प्रत्येक लोगों को जानता है उनकी कैपेसिटी क्या है, वो किस तरह से समझते हैं, वो किस तरह से भरोसा रखते हैं, किस तरह तेरे मार्ग में चलते हैं, किस तरह तेरे वचनों में स्थिर रहते हैं, सब तू जानता है। जिसका जैसे विश्वास होगा वैसे वो बढ़ता है। तेरा वचन कहता है जैसे जो चाल चलन रखेगा वैसे वो फल पाएगा। प्रभु इस संसार में ही नहीं बल्कि हम अनंत जीवन में भी वैसा ही हमारे संबंध होगा, वैसे ही हमारी फल मिलेगा। प्रभु अगर हम आज बुराई बोएंगे तो हम वहाँ पर बुराई को प्राप्त करेंगे, अगर हम अच्छाई बोएंगे और हम त्यागपूर्वक बोएंगे और हम मेहनत करके बोएंगे तो हम उसी प्रकार मेहनत की फल पाएंगे। प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अक्सर लोग कल गए हैं सारे और काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे। फरुखाबाद, कानपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ 3 चक्कर हो गया। लखनऊ 3 चक्कर हो गया। सोमवार को आए, खाना खाएं, चले गए। मंगलवार को आए, खाना खाएं, चले गए। पर मजा आया, जो भी हुआ अच्छा हुआ। ओके, आप सभी लोग जानते हो हर मंगलवार को हम लोग उपवास प्रार्थना है, और जिसको उपवास रखना रख सकते हैं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है या आप ऐसे भी पेशेंट है तो आप सावधान रहिए, मतलब उपवास सावधान नहीं, उपवास रखने का मत सोचिए ज़्यादा। अगर आप बीमार रहते हैं तो आप मत रखिए। अगर आप ठीक ठाक हैं तो उपवास रख सकते हैं। और हर बुधवार को भी सभा है, ठीक है। सोमवार को अभी आने वाले सोमवार की क्लास होगा। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ता हम लोग वचन काफ़ी सुने ना, और पास्टर जॉन और पास्टर रोशन उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते। राजन और लैंस धन्यवाद उनके जीवन के लिए। और आने वाले समय में काफ़ी अभी हो सकता मार्च में पक्का है कॉन्फ्रेंस है, होगा 2 दिन का, तो आप उसी तरह से तैयारी करिएगा, ठीक है। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होगा और ये पक्का अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो, ठीक है। आने वाले समय में नहीं मालूम क्या होगा, परमेश्वर को पता है और परमेश्वर की आत्मा को ही मालूम है, ठीक है। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है परमेश्वर की वचन के लिए। हमें परमेश्वर की वचन में बढ़ना है, जानना है, और क्लास में आप अटेंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन तो नहीं होता, बट अगर यूट्यूब चैनल में भी आप क्लास कर सकते हैं। अभी हम लोग पब्लिश में डाले हैं, तो आप कभी भी ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप GGF लखनऊ में यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख सकते हैं क्लास, ठीक है। और रविवार को सभा स्कूल में ही है, ओके। आइए हम लोग कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। धन्यवाद करिए, जोरदार एक ताली बजा सकते हैं वंदना की दोनों बेबी गर्ल, दोनों बेटियाँ परमेश्वर लेकर आया, और माँ बेटी दोनों सही है। माँ बेटियाँ दोनों सही है, 2 बेटियाँ एक साथ ट्विंस। क्या दिखेंगे ना, ऐसा तो मुश्किल रहेगा ट्विंस लोग, कभी कभी तो सेम लगते हैं। माँ पहचान, माँ है। ओके, आइए प्रे करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। खास करके दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उसे शक्ति सामर्थ दीजिए। तेरी दया और कृपा रही पिता। तू जीवित परमेश्वर, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसे जानते हो प्रभु पिता। आप उसे शक्ति और सामर्थ देना, उसके शरीर को, उसके अंदरूनी हिस्सों को, मांसपेशियों को, नसों में
हर एक सिस्टम प्रभु आप उसे छूना और शक्ति देना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते हैं। आप चंगाई देने वाला परमेश्वर, जल्द से जल्द उसे चंगाई दो और संपूर्ण रूप से हील करो। सब चीज़ें खा सके, नींद आ सके, उसके अंदर जो डर, जो सोचती है, ये सारी चीज़ें प्रभु आत्मिक से परिपूर्ण करना। तेरी आत्मा की सामर्थ से धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं वंदना और अनिल उनके जीवन के लिए, खास करके वंदना को आप सबकी सामर्थ देना प्रभु, और दोनों बेबी के लिए आपकी कृपा दृष्टि, आपकी कंफर्ट उनके साथ रहे पिता। आप रेस्ट दो पिता और उनको सुरक्षित रखो प्रभु। धन्यवाद देते उनके पूरे परिवार के लिए, पूरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद करते हैं। राकेश और प्रीति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके जीवन को जानते हैं प्रभु, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके विश्वास को जानते हैं। आप मदद कीजिए प्रभु, आपकी प्रकाशन दीजिए, आपके अनुग्रह में बढ़ने में आप मदद करिए पिता। हम कुसुम जी के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह, आपकी दया हो। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जो वचनों को समझ रहे हैं पर वचनों में चल नहीं रहे। आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो प्रभु। सत्य का आत्मा सत्य के मार्ग बताता है। आप अगुवाई करो और उन्हें शक्ति सामर्थ हो। प्रत्येक भाई बहनों को विश्वास में बढ़ने में आप मदद करो। धन्यवाद देते आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
एक और सहायक और एक सहायक, उसके ऊपर बात करेंगे। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। पिता, हम निर्बलों को तुम प्रेम किया और हमारी निर्बलताओं के लिए, हमारी पापों के लिए, हमारी अपराधों और गुनाहों के लिए आपने अपना जीवन दिया। इसलिए प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बांधने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को जानने वाला, हर एक पीढ़ी को बचाने वाला, अपने संदेश सुनाने वाला, हर एक पीढ़ी के लिए जीवन देने वाला परमेश्वर, आभार दिल से धन्यवाद देते। शुरू से अंत की बातों को जानने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे और एक सहायक। सहायक एक बहुत अच्छा शब्द है। यीशु मसीह हमारा मददगार है, सहायक है ना। एक वचन पढ़िए, सहायक आपको कब मिला? आपके पास सहायक कब आया? आपका सहायक है पवित्र आत्मा, सहायक है। कब मिला आपको? कब से है आपके साथ? जब से आप विश्वास में। ठीक है, ये याद रखिए, जब से मैं विश्वास किया उसी समय से मेरे साथ ये सहायक है। और ये सदा के लिए, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, बल्कि हमेशा के लिए ये सहायक है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मुझे जानना। बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम अन्य भाषा नहीं बोलते हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला, बोलेंगे, तो आप घबराओ मत। उनको उनसे ऐसे लोगों से तो दूरी रहो। सच कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से दूरी रहो। तो कई बार वो लोग नहीं जानते पवित्र आत्मा का मतलब क्या है। पवित्र आत्मा सिर्फ पेंटिकॉस्टल के दिन नहीं आया, पेंटिकॉस्ट के दिन नहीं आया। पवित्र आत्मा ऑलरेडी था, पर जब यीशु ने कहा कि मैं और एक सहायक दूंगा, समझ रहे हैं, तो वो दिया। 14 यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 16 पढ़िए। ओके, एक काम करिए, 20 से लेकर 14 अध्याय 26 से 27 तक पढ़ लीजिए। 14 अध्याय पहले 16 पढ़ लीजिए, फिर 26-27 पढ़ लीजिए। 14 अध्याय का कितना? 16 और फिर 26 और 27 दोनों पढ़िए। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ओके, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पिता से कौन विनती कर रहा? यीशु मसीह। पिता से यीशु मसीह विनती कर रहा कि तुम्हें और एक सहायक देगा कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ओके, 26-27 पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। ओके, व्याकुल मत हो, ध्यान रखो, समझो कि आपके अंदर परमेश्वर की सहायक है। यीशु मसीह ने खुद दिया, ठीक है, आपके पास एक सहायक है। दूसरी बात, कभी कभी होता है कि कई बार हम लोग चिंताओं में रहते हैं, व्याकुल में रहते हैं और कई सारी चीज़ों में हम सोचते हैं। तो पवित्र आत्मा मेरे बॉस है, मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरा बॉस है। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 19 में ना, वो मैं उसका पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ ना, और मेरे अंदर रहता है। जब मेरे अंदर रहता वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं कमज़ोर होता हूँ, मैं चिंताओं में रहता हूँ,
मैं दुखी होता हूँ, मैं परेशान होता हूँ, वो सब कुछ जानता है मेरे अंदर। समझ रहे हैं? इसीलिए जब आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा है और वो भी मेरे अंदर और वो मेरी मदद करता हमेशा, तो मुझे कैसा रहना चाहिए, मुझे कैसा चलना चाहिए। सोचिए कि परमेश्वर पिता ने एकलौता पुत्र को, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। एकलौता पुत्र, एक बेटा, एक राजा ने अपने बेटे को इस धरती के लिए भेज दिया। एकलौता बेटा, प्रिय बेटा ना, इस धरती को दे दिया, हर एक इंसान के लिए दे दिया। सोचिए थोड़ी समय के लिए, हमारा प्रिय पिता अपने इकलौते बेटे को आपको मुझे बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस धरती पर भेज दिया। सोचिए हम लोग कैसे थे, बदबूदार। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने वाला था, योग्य था? नहीं था। पवित्र आत्मा हमारे से दूर था। पर ये परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की बलिदान और परमेश्वर की दया जो उसने हमारे ऊपर किया। समझ रहे? आज पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। कई बार हम शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर की लालसाओं में कहते ना कि गलतियों का 5वां अध्याय वचन 17 में कहता कि क्योंकि शरीर तो आत्मा के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरुद्ध में। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से विरोधी है। दोनों मेरा शरीर का बल यानी कि मेरा पापी स्वभाव और पवित्र आत्मा, मैं किस पर ज्यादा चलूंगा आज मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं क्रूस को देखता हूं, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र मेरे लिए कुर्बान कर दिया ना, मेरे लिए बलिदान कर दिया। यीशु पर विश्वास करने से मुझे एक सहायक मिला। आज उस मेरे जो स्वभाव है वो हमेशा बदबूदार है, हमेशा गलत है। समझ रहे? हमेशा गलत है। आप लोगों को वो शायद पुल का कहानी मैंने सुनाया था ना, पुल का कहानी सुनाया था, जो एक पिता अपने बेटे को दे देता है। वो बेटा के पास किस तरह से, जानते हैं ना, वो पुल जो बंद हो जाता फिर खुल जाता, एक नदी में है ना, जानते हैं कहानी? एक पुल है बड़ा और उसमें एक पुल है बड़ा सा और नीचे से जहाज जाते और वो पुल ट्रेन जाता ऊपर से। जब जहाज आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियो मतलब घंटी बजता कि पुल खोल दो, बड़ा एक जहाज आ रहा है, तो वो पुल को खोल देता। ओके, ऐसा खुल जाता तो वो बीच में से जहाज निकल जाता और जैसे निकल जाता पुल वापस बंद हो जाता। फिर इधर से ट्रेन आता है तो ट्रेन आ रहा, पुल बंद रखो, उसको घंटी बजता है। ट्रेन इधर से आ रहा तो पुल बंद रखो, तो पुल बंद रखता है। तो उसका जॉब था, उसका नौकरी था, वो करता था हमेशा। एक ऐसा समय आया, उसका बेटा का स्कूल छुट्टी हुआ था और बोला पिताजी मैं आपके साथ चलूंगा, मैं उधर खेलूंगा। तो उसके साथ खेल रहा था पिताजी के साथ, और पिताजी जॉब में अपना पुल खोल रहा, बंद कर रहा, रेडियो बज रहा, घंटी बज रहा, फोन आ रहा, पुल बंद रखो तो बंद रखता, खोल दो तो खोल देता। इस तरह से वो काम कर रहा और उसका बेटा खेल रहा। ऐसा हुआ, बेटा नीचे गया, जो चक्का होता ना, जो पुल को खोलने के लिए और बंद करने के लिए चेन लगा रहता है, चक्का होता है, तो उसका बेटा का वो चक्के में पैर फंस जाता खेलते खेलते। और उसका पिताजी को दिख रहा कि बेटे का चक्के में पैर फंस गया है और उसको रेडियो घंटी बज रहा है कि पुल बंद रखो, खुलना नहीं, ट्रेन आ रहा है। 3 बार 4 बार वो क्या सोच रहा, आप देख रहा बेटा की तरफ और ट्रेन की तरफ, आप वो डिसीजन लेना।
वो क्या करेगा? वो बेटे का जान बचाएगा या ट्रेन जो आ रहा है उसको पूरी तरह से सबके सब ट्रेन में जितने भी लोग बैठे उनको सबको नाश कर मार डाले? वो निर्णय लेना था उसको। तो ट्रेन को देख रहा, बार बार घंटी बज रहा, पुल बंद रखो, पुल बंद रखो, आवाज आ रहा, और उसने कस दिया और बेटा का जान चला। परमेश्वर उसी तरह अपने बेटे का जान देकर आपको मुझे सहायक करने के लिए एक पवित्र आत्मा को भी देता। उसके बेटे अगर नहीं आता तो पवित्र आत्मा को भी हमें नहीं देता। अद्भुत काम करता है परमेश्वर। आप लोग शायद दूसरी कहानी भी एक सुने होंगे ना, एक राजकुमार एक राजकुमार, ठीक है, और बचपन से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब बड़े हुए तो एक दूसरे को शादी करना चाहते थे, राजकुमार राजकुमारी दोनों, ठीक है। पर वहां पर एक क्या बोलते कि चुड़ैल आता है उनके बीच में और राजकुमारी को मेंढक बना देता है, श्राप दे देता, समझ रहे? तो मेंढक बन जाता है। किधर भी राजकुमारी अब मेंढक हो गई, सोच रहे मेंढक हो गया। जब वो मेंढक हो गया, सोचिए कि कैसा कुदरत ना। एक दिन राजकुमारी थी, अब राजकुमार ढूंढ रहा कि राजकुमारी को मिलेगा तो मैं उसके साथ शादी करेगा। वो बहुत ढूंढता, चारों तरफ ढूंढता, कहीं नहीं मिलता। और एक बार उसको पता चलता है कि उसको श्राप मिला और वो मेंढक बन गया। तो वो उस मेंढक को मिला, और जब मिला तो उसको मालूम नहीं अब उसको कैसे वो राजकुमारी बनाए। तो उसने हाथ में उठा के उसको चुमा तो वो राजकुमारी बन गई। समझ रहे? तो ये जो कहानी है, ये तो संसार में एक किसी ने लिखा है, किसी ने बनाया है, पर इस कहानी में बहुत बड़ा मैं आत्मिक तौर पे सोच रहा था कि ये कहानी में परमेश्वर आपको मुझे क्या देखा। आप और कोई मेंढक को लेगा और चुमेगा, कोई सोच सकते हैं आप? हाँ, मेंढक खाते हैं उधर चाइना में, खाते हैं चाइना में मेंढक खाते हैं। इधर हम लोग का बाइबल ट्रेनिंग सेंटर में 2 बांग्लादेशी लड़के थे, वो लोग पकड़ के खाते थे। नाम तो अच्छा मालूम, पेंड्रम ना बेंड्रम नाम, कुछ तो नाम था इनका। वो लोग खाते थे, सांप खा लेते। एनीवे, तो मेंढक ना, मेंढक उसने सोचिए कि वो फिर राजकुमारी बन गई। तो आप और मैं जब परमेश्वर को, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे, हमारे भी हालत ऐसा था, एक मेंढक की तरह। राजकुमार ढूंढते ढूंढते आया और आपको मुझे चुना गली में। और हम आज कलीसिया क्या है? कलीसिया में कौन है? आप और मैं, सुंदर राजकुमार, हम लोग सुंदर राजकुमारी कलीसिया। तो प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे ढूंढता हुआ इस धरती पर आया। पिता ने राजा ने अपनी राजकुमार को भेजा, कहा कि जा राजकुमारी को ढूंढ ला और उसके साथ मैं तेरा शादी कराऊंगा। और उससे पता चला कि वो मेंढक बन गया। ये मेंढक, ये चुड़ैल कौन है? शैतान, जो आपको मुझे बदबूदार मेंढक बना के रखता है। समझ रहे? ताकि हम राजकुमारी ना बन सके। दूसरा कुरिन्थियों का 4:4, उसकी प्रकाशन को, उसकी महिमा को ना देख सके, इसीलिए शैतान हमें इस तरह से बना के रखता है। समझ रहे? और इतना कुछ करने के बाद भी परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें एक सहायक हूं, एक और सहायक। मैं तुम्हारी मदद किया,
अब और एक सहायक मैं तुम्हें दूं, और एक सहायक, एक और सहायक। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था कि मैं अब साथ में नहीं रहूंगा शरीर में, पर मेरी आत्मा तुम्हारी अंदर है। उसको ध्यान है, उसको चिंता है। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारा बॉस है। बॉस के सामने आप कैसे रहते हो? अगर आप जॉब करते हो, कहीं काम करते हो, बॉस है, उस जगह का डायरेक्टर है, उस ऑफिस का बॉस है, तो आप कैसे रहते हो? सोचिए। उसी प्रकार आज मेरे अंदर पवित्र आत्मा मेरा बॉस है। सोचिए, कई बार बोलते हैं खेल के मैदान में, समझ लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और कोई बॉल बाहर चला जाता है, बाउंड्री के बाहर चला जाता है, तो क्या आवाज आता है? सिटी का आवाज आता है। हाँ, बाउंड्री के बाहर बॉल चला जाता है, सिटी का आवाज आता, फिर हाथ ऊपर करता, उनके तरफ आगे आउट, फेंकना पड़े ना, जानते हैं ना, सिटी का आवाज आता। सिटी है, सिटी कोई बजाता है, जैसा भी हो, समझ रहे? तो पवित्र आत्मा कभी कभी आप जब बाउंड्री के बाहर चला जाए, तो निशान के बाहर, तो आपके अंदर से एक सिटी की आवाज आती, ताकि वो आपको रोक रहा कि वो सही नहीं है, वो गलत है, बाउंड्री के बाहर। खेल के मैदान में अगर रेफरी सिटी बजा सकता है, तो हमारे अंदर रेफरी की तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर सिटी बजाता है, समझ रहे? घंटी बजाता है, टांग टांग, गलत है ना? गलत है, समझ रहे? गलत है। विसिल बजाता। पुलिस लोग क्या करते हैं? गाड़ी अगर कोई सिग्नल तोड़ के ना, सोचिए, बजाते रहता वो जब तक वो रुक नहीं रहा, बजाते रहता, फिर रुक जाता तो बंद करता, दौड़ के उसके पास जाता, फाइन लो। कई बार आपको मुझे भी पवित्र आत्मा ऐसा करता है। कई बार आप और मैं नहीं सुनते उसकी बातें, कई बार हम उसकी मार्ग में नहीं चलते। वो क्या कह रहा? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में सोच रहा, और वो जानता है कि मैं अब इनके साथ नहीं रहूंगा। मैं पिता से विनती किया हूं, मैं तुम्हें एक सहायक वो देगा, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम गलत करोगे, सिटी की आवाज आजकल गाड़ी जो कार आया है, कार में अगर आप बैठेंगे, बेल्ट नहीं लगाएंगे तो सिटी बजते रहेगी, तो उसमें दिखा रखा है कि बेल्ट लगा, सिटी बजती। पवित्र आत्मा भी वैसा ही काम करता है। जब विश्वासी लोग गलत काम करते हैं, वो सिटी आता है, पर कई बार सिटी सुनाई नहीं देती। एक व्यक्ति ने चल के जा रहा था, पहाड़ी में चल के जा रहा था, और आवाज आया, रुक जाओ। वो रुक गया, तो सामने से एक बड़ा गहरा पत्थर बहुत तेजी से निकल गया, वो तो बच गया। धन्यवाद देकर फिर आगे बढ़ा तो वो जा रहा था, फिर से आवाज आया, रुक जाओ। एक ट्रक जा रहा था, तेजी से बच गया। फिर धन्यवाद दिया, भाई आप कौन हो जो बार बार मुझे मौत के मुंह से बचा रहे? कौन हुआ? आवाज एक आता, मैं तुम्हारा फरिश्ता, मैं तुम्हारा मददगार, मैं तुम्हारा बचाने वाला। तो वो धीरे आवाज से बोलता है, रो के बोलता है, 15 साल पहले, शादी से पहले क्यों नहीं आवाज दिए? तो वो आवाज आता फिर उसको, रो के जब बोल रहा है, तो मैं वहां पर भी आवाज दिया था, तुम्हारा ढोल इतना बज रहा था, तुमको आवाज सुनाई नहीं दिया।
चुटकुला समझ रहे हैं? तो एनीवे पवित्र आत्मा भी आपके अंदर इसी तरह से बात करता है, सीटी बजाता है। यार हवाई यार सीटी भी सीटी बजाने आता है, वो बोला आता है? हाँ? नहीं आता है, सीखना चाहिए। उनको आता है? उनको सब आता है। अच्छा हाँ? सीटी बजाता, सीटी मारता है, सीटी बजाता है। कई सारे जगहों पर आप देखेंगे सीटी सीटी क्यों गलत करते, इसीलिए वो सीटी। कभी योगा करते जो वहाँ पर जो बैठ के देखते हैं सीटी, कौन चिल्लाएगा इतना, सीटी बजा, फिर वो जाके बताता है कैसा करना। हर जगह पे कहीं ना कहीं है जो उनको मदद कर रहा है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। ये सत्य की आत्मा है और आपको सत्य के मार्ग में अगुवाई करना चाहता है। इसीलिए गलतियों का 5:16 में कहता है कि हम उस आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारी जो पुरानी आदतों को खत्म कर पाएंगे। सुनाई देगा सीटी, समझ रहे हैं? जब भी हम गलत करेंगे, जब भी हम गलत रास्ता में चलेंगे। वचन 24 में कहता है उसी अध्याय की, जो मसीह यीशु के हैं वे अपने शरीर को या दुर्वासनाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दें। जो यीशु मसीह में है वो लोग उनकी जो पुरानी वासनाएं हैं या लालसाएं हैं वो सब कुछ क्रूस पर चढ़ा है। अब उनके पास कुछ नहीं पुरानी चीजें, अब सब चीजें नया है, सब कुछ चढ़ा दें। समझ रहे हैं? गलतियों का 5:25 में कहता पवित्र आत्मा जीवन के हर पल में 7 साल चलता है। हर पल में, हर घड़ी में 7 चलता है। तो कितना हमारा सोच कैसे होना चाहिए, हम कैसे विचार करना चाहिए, हम कैसे चलना चाहिए। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे रोक रहा है, सीटी दे रहा, बता रहा, सीटी तो मैं बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा सीटी नहीं देता, बट आपके मन को मैं उदाहरण दे रहा, आपके मन को स्थिर करता है, रोकता है। समझ रहे? रोकता है। पवित्र आत्मा का एक, पवित्र आत्मा खुद कहता है कि मेरा एक नाम है यूनानी में, मेरा एक नाम है यूनानी में पैराक्लेटोस, मतलब सदैव साथ रहने वाला एक सहायक। पैराक्लेटोस, क्लेटोस ये यूनानी शब्द है और पवित्र आत्मा का नाम है। समझ रहे हैं? ये इसका मतलब है कि सदैव साथ रहने वाला एक सहायक। सदैव, एक दिन नहीं, हमेशा। ठीक है? और वही यूहन्ना का 14-16 वचन कहता है। यीशु मसीह विनती कर रहा अपने शिष्यों को, वो जान रहा। और बाय द वे यूहन्ना का 14 अध्याय और 16 अध्याय, ये 2 अंतिम पवित्र आत्मा के बारे में बात किया है यीशु मसीह। अंतिम अध्याय जो पवित्र आत्मा के उपदेश के बारे में बात किया उन्होंने, उपदेश दिया उन्होंने। पवित्र आत्मा कहता है, मेरे बच्चे क्या तुम मेरी बात को धीरज से सुनोगे? हम सब उसकी बच्चे हैं। समझ रहे? हम सब उसकी बच्चे हैं, हमें उसकी धीरज से उसकी सुनना चाहिए, धीरज धर के। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूं। वो बताना चाहता आपको, वो दिखाना चाहता आपको, वो करना चाहता आपको कि मैं तुम्हारी सहायता कैसा कर सकता हूं। वो मदद करना चाहता है। समझ रहे? और दूसरी बात कहता है कि सब तुम्हारे भले के लिए ही मैं करूं, तुम्हारे भले के लिए ही करूं। पवित्र आत्मा कोई एक गिफ्ट है। पवित्र आत्मा गिफ्ट बहुत देता है, गिफ्ट चाहिए
हमें ना। गिफ्ट कौन सा? स्तुति आराधना करना, विश्वास में बढ़ना, विश्वास का, धीरज धरना, कई सारे, प्रचारक बनना या मिशनरी बनना या टीचर, बाइबल सिद्धांत को सिखाना, एक टीचर बनना या बिशप बनना, कई सारे वरदान है। भविष्यवाणी करना, अन्य भाषाएं बोलना, अनुवाद करना, कई सारे गिफ्ट है, वरदान है पवित्र आत्मा, और वो देता भी है। यीशु मसीह जानता था कि उसके चेले उसके जाने के बाद क्या सोचेंगे, इसीलिए वो पिता से विनती किया, पिता अब मेरा काम हो गया, आप जो सहायक इनके पास भेजना था आप उसको भेजो, ताकि वो इनकी सहायता कर सके। एक पास्टर है जो पहाड़ी देश में काम कर सेवकाई करते, वो पास्टर सब कुछ अच्छा से करते थे, और उनको एक बीमारी हो गई, और वो बीमारी है जो घोड़े को होता था, जो दाग जैसा है, और उनको वो बीमारी हुआ, और वो पूरा चेहरे बड़ा खराब हो गया था, उनका चेहरा, हाथों में वो पड़े पड़े आ गए थे पूरी तरह से, और लाल दिख रहा था। तो वो सेवकाई आप वहाँ से छोड़ के और कहीं सेवकाई करना चाहता, वहाँ के लोगों से कहा कि बस मेरा यहाँ तक था, यहाँ पर आप पवित्र आत्मा मुझे यहाँ से और कहीं ले जा रहा है, तो चिंता मत करो कि परमेश्वर ने कहा है मेरी जगह पे और किसी को परमेश्वर ला रहा है, जो तुम्हारा ध्यान रख सकता, जो तुम्हें परमेश्वर की वचन सुना सकता, जो तुम्हारी प्रार्थना सुन सकता। तो वहां पर फिर दूसरा एक पास्टर गया और उनकी देखभाल की। पौलुस और बरनबास को दर्शन देकर कहा पवित्र आत्मा ने कि मैं इस दोनों को अलग करूं, क्योंकि मैं इनको बुलाया जिस काम के लिए, दोनों को, पौलुस और बरनबास को। प्रेरितों के काम 13 अध्याय वचन 2 में अलग करो। कई बार पवित्र आत्मा हर चीज हमें बताता है। पतरस को कहा, पतरस को दर्शन देकर कहा, पतरस को दर्शन देकर कहा कि पतरस, प्रेरितों के काम के 10वां अध्याय में और वचन आई थिंक 19-20 में दर्शन देकर कहा कि पतरस नीचे जा, 3 लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया। पवित्र आत्मा कह रहा पतरस, कई बार आपका मेरी बुलाहट सच्चा होता है, पर हम संसार की तरफ ध्यान करते हैं और हम स्वभाव में फंस जाते हैं, इसी कारण से उस बुलाहट को समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा कलीसिया से बात करता है 7 बार, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में 7 बार कलीसिया से बातें की। जिसका कान हो वो सुन। कहना नहीं गाना हो, जिसके कान हो वो सुन ले, नहीं, पवित्र आत्मा गाना गाए। सोचिए, जिसका कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया में, कलीसिया से क्या कहता है। कलीसिया से बातें करता आत्मा, कलीसिया के द्वारा हम सुनते हैं। 2 अध्याय वचन 7, 11, 17, 29, 3 अध्याय 6, 13, 22, 2 अध्याय 7, 11, 17, 29, ओके, और 3 अध्याय का 6, 13, 22। इनका 6, 13, 22। 6, 13, 22। बोलिए 6, 13, 22। 6, 13, 22। ओके, तीसरा कलीसिया पूरा, ओके, कलीसिया बात करता पवित्र आत्मा, और यीशु मसीह उनको आश्वासन दे रहा। कितना अच्छा से परमेश्वर ने
मूसा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने का बहुत सारी व्यवस्थाएं लाए, लोग आराधना करते, ठीक है, व्यवस्था लाया, या आराधना के विषय में व्यवस्था दी गई। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के बिना आराधना क्या रहे, हो जाएगा, रीति रिवाज ही हो जाएगा ना। आत्मा के बिना, परमेश्वर की आत्मा के बिना आराधना रीति रिवाज की तरह है, समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना। इसलिए आराधना आत्मिक होना चाहिए, जिस तरह यूहन्ना का 4 अध्याय 20 से 24 में कहता है, और प्रेरितों के काम 17 22 से 25 में कहता है। पवित्र आत्मा कहता, आप सुनिए ध्यान से, पवित्र आत्मा कह रहा, ठीक है, किसको? आपको, मुझे कह रहा, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुम्हारी आराधना को जीवंत करूं, कर सकूं, जीवित कर सकूं। मुझे इसीलिए भेजा गया ताकि तुम्हारी आराधना को जीवित कर सकूं, जिंदा कर सकूं। समझ रहे हैं? जब तुम मेरे लिए स्वयं को खोलोगे, जब तुम मेरे लिए स्वयं को खोलोगे और खोजोगे, तो परमेश्वर कहता तुम्हारे भीतर मनुष्य तत्व को स्वतंत्र कर दो। एक तुम जो असलियत है तुम्हारा, उसको मैं पहचान दिलाऊंगा। तुम राजकुमार हो, तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम मत बनो ना, समझ? मेंढक मत बनो। मेंढक कैसे करता है? ना, ऐसा करता है, समझ रहे? मेंढक मत बनो। तुम राजकुमार हो, राजकुमारी हो, मेंढक बने मत रहो। शैतान चाहता है कि तुम मेंढक बने रहो। मैं इसीलिए आया, मैं इसीलिए मदद करना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर वो श्वेत तेजस्वी महिमा दी जो परमेश्वर चाहता है ना, ताकि तुम्हारा मन आनंदपूर्ण आराधना से प्रफुल्लित हो जाए। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 3 में ये पवित्र आत्मा कह रहा, ठीक है, पवित्र आत्मा कह रहा, बातें कर रहा, वही पवित्र आत्मा जो बातें कर रहा, मैं उसी बातें में बढ़ रहा हूं। इसमें कह रहा, मुझे दुख होता है जब मेरे लोग मुंह लटकाए हुए रहते हैं। पवित्र आत्मा कहता ना, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होता है जब मेरे लोग मुंह लटकाए हुए रहते हैं या फिरते हैं। पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन चिंता मुक्त नहीं हो सकता। पृथ्वी पर हमारा जीवन कभी चिंता मुक्त नहीं हो सकता। वो बता रहा, संकट नहीं हो सकता। तुम्हें सबके ऊपर उठकर जीना सीखना होगा। ये सारी चीजों से ऊपर उठकर जीना सीखना होगा। बहुत सारी चीजों में हम लोग इतना फंसे रहते हैं। वही पवित्र आत्मा कह रहा कि तुम इतनी सारी चीजों में फंसे रहते हो, तुम्हें उन सब चीजों से ऊपर उठना होगा ना। यीशु मसीह क्या कहता? संसार तुम्हें क्या देता है? हाँ? कलेश देता, दुख देता है। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं संसार को जीत लूं ना। यूहन्ना 16:33 में फिर पवित्र आत्मा कहता है, मैं आनंद की नदी हूं। क्या कह रहा? मैं एक आनंद का नदी हूं। मैं पृथ्वी पर कलीसिया में होकर बहता हूं। मैं एक आनंद का नदी हूं, पृथ्वी पर कलीसिया में होकर बहता हूं। कलीसिया उपस्थिति होते हो तो आनंद की नदी से पियोगे।
तो क्या कह रहा, देखिए, मेरे जल से स्नान कर लो, तट के वृक्ष के नीचे बैठो, तुम्हें अपनी घाव से चंगाई मिल जाए। क्या बात है, हाँ? मेरे जल से स्नान कर लो, मेरे तट पर वृक्ष के नीचे बैठो, तुम्हारी घाव ठीक हो जाए। अद्भुत है, कितना अच्छा लगता ना। भजन से 46 और 4-5, प्रकाशित वाक्य 22:1-2। आप इसको पढ़ो घर पे जाकर। मैं स्वर्ग की बयार, बयार मतलब जानते, बयार हम लोग ओडिया में बोलते हैं, बयार हिंदी में लिखा होता है। बयार मतलब जानते हैं, हवा, तेज हवा, हवा, बयार, समझ रहे हैं? हवा लग रहा है, देखो बयार लग रहा है। मतलब पुरानी हिंदी वाले ऐसा बोलते, ये हवा नहीं बोलते, बयार बोलते, पुरानी जो हिंदी से, समझ रहे हैं? तो क्या कह रहा पवित्र आत्मा, मैं कौन हूं? स्वर्ग का एक हवा हूं, बयार, ठीक है? स्वर्ग का एक बयार क्या करता है? बयार जब लगता है, आपको कैसा लगता है? गर्मी है, पूरा स्वेटिंग हो गई है, पूरा पसीने में से भीग गए हैं। जब हवा लगता कैसा लगता है? हाँ? कैसा लगता है? आराम लगता है, थोड़ा इधर नहीं करते नहीं, हाँ? अच्छा, आराम लगता है। तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं स्वर्ग का बयार हूं, मेरे झोंकों का आनंद लो, तुम्हारा भारीपन दूर हो जाए, भारीपन दूर हो जाए। अद्भुत है ना? ये पवित्र, ये हमारा सहायक है, वो बता रहा अपनी बारे में, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, मैं ये सब करता हूं, समझ रहे हैं? मैं आनंद का तेल हूं, नवरत्न नहीं, बल्कि आनंद का तेल। नवरत्न क्या करता है? ठंडा करता है, हाँ? नवरत्न नहीं, वो बोलता आनंद का तेल। क्या कह रहा? मैं आनंद का तेल हूं, इसे अपने सिर पर लगाओ, तुम तनाव से मुक्त हो जाओ। परमेश्वर का वचन सीखो वचनों से, चलो वचनों से, सोचो आत्मा से, बोलो आत्मा से, करो आत्मा से। सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य में बढ़ाएगा और सत्य सिखाएगा, और सच्चाई में आजादी है, बंधन नहीं। बढ़िया तेल मालिश करते हुए, हाँ, नवरत्न, मेरा सर दर्द हो जाता, मेरा सर दर्द हो जाता। नवरत्न तेल की वो जो क्या बोलते हैं, खुशबू होता है, जवान सा तेल लगाएं, इतना पूरा इधर जलते रहता है। नहीं, किसी किसी को नहीं सूट होता, पर ये सबको सूट होता, ये तेल आनंद करते। फिर कहता है, जब समस्याएं आए, समस्याएं और पीड़ाएं बढ़े, तब स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो। बता रहा पवित्र आत्मा, कह रहा समस्याएं पीड़ाएं जब आएगा तुम अकेले नहीं हो। कई बार हम लोग ऐसे समय पर ना मूर्खता भरे काम करते हैं, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है विशिल बजा रहा, हम सुन नहीं रहे। इतना ढोल बजा रहा, 18 साल पहले वो शादी किया, बता रहा था मत कर शादी, मत कर, नहीं सुना, ढोल बजा रहा। कभी कभी तनाव और परिस्थितियां, पीड़ाएं जब आता, समस्याएं, हम लोग पवित्र आत्मा को ज्ञान नहीं देते,
हम लोग सोचते हैं कि हम असहाय हो गए, कोई मदद करने वाला नहीं, समझ रहे हैं? पर पवित्र आत्मा कहते हैं कि ऐसे समय में स्मरण रखना कि मैं हूं साथ में, मैं केवल तुम्हारे साथ ही नहीं पर तुम्हारे भीतर रहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का 14:17 पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर, अंदर हूं। कितना अच्छा ना। सोचिए कि एक बलवंत आदमी आपके घर में बैठे, कोई चोर घुस सकता है? कोई नहीं घुस सकता ना। तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा बलवंत है। पढ़िए कोई एक जन, मैं अभी बंद करूंगा। अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम में है, समझ रहे? कई बार बाइबल में ट्रांसलेट बराबर नहीं होते। तुम में है, इन यू ना, अंदर है तुम्हारे, ओके? तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। नहीं गाते? नहीं गाना? कौन सा गाना है? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। वैसा ही पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है। समझ रहे? अच्छा है ना? मैं अकेला नहीं हूँ। तकलीफ हो, मुसीबत हो, चारों तरफ से बंदूक उठी हो या चारों तरफ से वायरस फैला हो, मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा। समझ रहे हैं? तुम्हें तुम्हारी बोलते ना कि तुम्हारी एहसास से बढ़कर तुम्हारे दर्द को समझता हूं। तुम्हारी जो एहसास है उससे बढ़कर मैं तुम्हारी दर्द को भी सहता हूं, समझता हूं, सहता नहीं, समझता हूं। क्योंकि तुम्हारे भीतर बसे होने के कारण तुमसे कुछ भी, मुझसे कुछ भी छुपता नहीं। मैं तुम्हारे अंदर हूं, इसीलिए तुम्हारी एहसास से बढ़कर तुम्हारी हर एक दर्द को अच्छी तरह से मैं समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। इसीलिए मुझे सब चीजें पता है। कितना 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 बड़ा प्रतिज्ञा है, नहीं? कितना सुंदर बात है, अद्भुत है, नहीं? 63 ऐसा है, 63 का 9। क्योंकि तुम्हारे ओके, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख भोगता हूं, तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख भोगता हूं। पवित्र आत्मा, सोचिए, वो हमारे साथ वो दुख भोगता है। वो कह रहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर दुख भोगता हूं। मैं सर्वदा की, अब कितना एक दो बातें बताएं। क्या? आनंद का तेल है, स्वर्ग का बयार है, और पहला क्या था? आनंद की नदी। मैं आनंद की नदी। अब है ये है, मैं सर्वदा की सांत्वना हूं। मैं सर्वदा की सांत्वना हूं। मैं तुम्हारे शक्तिहीन हाथों को और निर्बल घुटनों को शक्ति प्रदान करूंगा। सर्वदा, हमेशा घुटनों को बल देगा। कभी घुटने पे आए हैं? पवित्र आत्मा की भरपूरी से प्रार्थना किए हैं? आप करिए, आप करिए, भावुक होके नहीं। पवित्र आत्मा भावुक नहीं है, पवित्र आत्मा सच्चा है और सच्चाई के साथ प्रार्थना करता है। ओके, ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे सहारा ले लो, हे मेरे बच्चे, मेरा सहारा ले लो। मैं तुम्हारे टूटे हृदय को चंगा करूंगा, टूटे हुए दिल को मैं ठीक करूंगा। मेरा सहारा लो। वो कह रहा, मेरा सहारा लो, हे मेरे बच्चे, मेरा सहारा लो। मैं तुम्हारी टूटा हृदय को ठीक करूंगा, संभाल लूंगा, चंगा कर दूंगा। मैं
यशायाह का 61 1 से 3 में यहाँ पर जो वचन है इस तरह से कहता, मैं तुम्हें धूल के बदले फूल और उदासी के बदले स्तुति का वस्त्र पहनाऊंगा। धूल के बदले फूल का वस्त्र और उदासी के बदले खुशी और स्तुति आनंद का वस्त्र। स्तुति आराधना तब करते हैं हम जब हम आनंद है, नहीं वस्त्र पहनाए। ऐसा है 61 1 और 3 वचन से। खाने और पीने जैसे शारीरिक चीजों से, शारीरिक चीजें ये लंबे समय तक नहीं रहता है, सारी चीजें ना। मैं आत्मिक चीजों के बारे में सोचना चाहता हूँ। खाना पीना तो ये सब ये लंबे समय तक नहीं रहता। अगर मैं समझ लीजिए किसी को 1 क्विंटल चावल दे दिया, कितना दिन तक खाएगा? कितना दिन? 1 क्विंटल चावल दे दिया, पर आप पवित्र आत्मा बोल रहा चावल मत दे, गोस्पेल दे, सुसमाचार बता। चावल मत दे, सुसमाचार बता। पर हमने चावल दिया, चावल खत्म हुआ, वो मर गया। किधर गया? नरक चले गया। आपने पवित्र आत्मा बता रहा था, सुना नहीं, आप अफसोस कर रहे, अरे वो तो नरक चला गया भाई, मैंने चावल नहीं देकर। भौतिक चीजों को आपने दिया, आपका नाम बड़ा हो गया और परमेश्वर का नाम छोटा हो गया। समझ रहे? कई बार होता हम इस सब चीजों में नहीं समझ पाते। रोमियो का 14:17, इसीलिए परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। मैं यीशु के आनंद और शांति को सच्चाई में आप पर प्रकट करूंगा, पवित्र आत्मा के। इसे ना तो संसार तुम्हें दे सकता, ना समझ सकता। यूहन्ना 14:26-27, ना ही तुमसे छीन सकता है वह शांति जो यीशु तुम्हें देना चाहता है। हो सकता है कभी तुम अपने आप को अकेला, असहाय महसूस करो, पर याद रखो, स्मरण रखो, इस तरह से मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कभी कभी होता है ना, लोग सोचता है कोई नहीं मदद करने वाला, कुछ भी नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब मेरा लाइफ खत्म। तुम सोचने लगो कि मैंने कहीं तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया। पवित्र आत्मा ऐसा सोचते हैं और फिर सोचते हैं हमें पवित्र आत्मा कहाँ छोड़ दिया, लगता हमसे दूर चला गया, हमारे अंदर में नहीं है। कभी कभी ऐसा महसूस होगा। कहता कि मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य अपनी मनोदशा और तुम्हारी स्थिति के आधार पर आना जाना नहीं करता। तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारी स्थिति पर आना जाना नहीं करता। तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे नहीं करूँगा। मैं जैसा सुनता हूँ मैं वो करूँगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में। कई बार हम लोग अपनी तरीके से सोचते हैं, घटी कमी हो रहा, कुछ चीजें नहीं हो रहा, तो बोलते है आत्मा, पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं बढ़ नहीं रहा, मैं कुछ नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा। पर पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं, बल्कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। भजन संहिता नहीं, सॉरी, यूहन्ना का 14:16, चाहे तुम्हें एहसास हो या ना हो, मैं तुम्हारी अंदर सुख में, दुख में, घटी में, दर्द में, हर वक्त, समय, हमेशा वहीं पर हूं, कभी छोड़ के नहीं जाता। तुम्हें लगता है, इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता, भजन संहिता 51:11 में, जब दाऊद ने अब पाप किया था तो उसको लग रहा था कि मेरे पास परमेश्वर की कोई मदद नहीं, पवित्र आत्मा भी चला गया। वो कह रहा था, यदि हर बार दुखी करने पर मुझे
तुम्हारा दिल छोड़कर जाना पड़े तो मैं पृथ्वी पर किसी भी भक्त के दिल में कभी वास ही नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम दुखी हो, अगर तुम पाप कर लिया, अगर तुम कुछ कर लिया और मैं छोड़ के चला गया, ऐसा तुम सोचते हो तो सुन लो, अगर मैं ऐसा छोड़ के चला गया या कोई भक्त के दिल से, तो पृथ्वी पर मैं किसी के दिल में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि हर एक का दिल वैसा ही है। इसीलिए दाऊद कहता है, कोई पढ़ेगा जोर से, भजन संहिता 51:11। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ओके, परमेश्वर मैं तेरे सामने हूँ, मुझे अपने सामने से मुझे निकाल मत दे और मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को दूर मत कर। लगता कभी कभी हमें पवित्र आत्मा दूर हो, नहीं हुआ। कई बार आप और मैं पवित्र आत्मा की सलाह नहीं लेते हैं, इसीलिए हमें लगता है ऐसा। कई बार ऐसे परिस्थितियां आता, उस परिस्थितियों में शांत रहो, शांत रहो, चुप रहो, परमेश्वर के सामने काम करने दो परमेश्वर। रोमियो का 8:14 में, जो आत्मा के चलाई चलते हैं वे परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। जो आत्मा की चलाई चलते हैं। यूहन्ना का 16:13 में कहता है कि सत्य का आत्मा सत्य का मार्ग बताएगा जब वो आएगा, इसीलिए सत्य की आत्मा में सच्चे मार्ग में चलो। प्रेरितों के काम 16:6 में कहता, पौलुस को दर्शन देकर कहा, आत्मा ने दर्शन देकर कहा, एशिया में प्रचार मत कर, एशिया में प्रचार मत कर। पौलुस को दर्शन देकर बताया। कभी कभी हम जानते हैं, कई बार कई सारे घरों में हमें परमेश्वर की आत्मा अगुवाई नहीं करता है जाने के लिए। मैं नहीं जा सकता, वो नाराज हो जाते हैं लोग, आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा, हम नहीं जा सकते। आत्मा कह रहा बैठ के प्रे करो, जाने की तुम्हें जरूरत नहीं, लोग नाराज होते हैं। हम शारीरिक इमोशनल नहीं देखना है, हमें आत्मिक चीज में देखना है। और पवित्र आत्मा आत्मिक चीजों में बढ़ाना चाहता है, आत्मिक ताकतवर और परिपक्व बनाना चाहता है, आत्मिक चीजों में आपको अगुवाई करना चाहता है। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा में रहो, आत्मा में सोचो, आत्मिक चीजों के बारे में ध्यान दो। हमें एक और सहायक जो आपको मदद करेगा, आपको हमेशा मदद करता है। सीटी बजाएगा जब आप गलत कर, एहसास हो रहा आपको कि मैं गलत कर रहा हूँ, छोड़ दो ना, हटो, बाहर आ जाओ, उसमें से निकाल लाओ, मत करो ऐसे, आत्मा को दुखी मत करो। करे, आइए प्रार्थना करो। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद इस संदेश के लिए प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार तेरी सामर्थ में तेरी दया में अगुवाई कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू गॉड। धन्यवाद एक सहायक के लिए, धन्यवाद देते आपकी वचन की, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की इतनी सारे मदद करता, जो हम जब हम गलत जाते हैं वो आगाह करता है, रुक जाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। Oh,
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता। धन्यवाद वंदना अनिल और उनकी बच्चियों के लिए आप सुरक्षित रखना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि दया और कृपा है, दिशा को भी शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु और पूरी तरह से चंगाई देना खाद नाश प्रभु से पिता। हम प्रार्थना करते हैं बरेली मीना जी को भी आप स्पर्श करना जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरी दया और कृपा है प्रत्येक लोगों को अगुवाई कर पिता। आत्मा में बने रहने में, आत्मा में चलने में, आत्मा में सोचने में, आत्मा में हर एक काम करने में एहसास कर सके कि हमारे साथ एक सामर्थ्य पवित्र सत्य का आत्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक लोगों पिता। हम प्रार्थना करते हैं सीमा जी के पिताजी को जो चोट लगा है प्रभु या गिर पड़े हैं, आप उनको सुरक्षित रखना और तेरी कृपा में बनाई रखना प्रभु। धन्यवाद देते हैं तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आध्यात्मिक में बढ़ने में मदद करती है। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।